हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू निफ्टी 24/7। मैं हूं आपका होस्ट। हम फिर मिल रहे हैं एक और रिजल्ट एनालिसिस के साथ। दोस्तों, यहां हम सिर्फ नंबर्स नहीं बताते, क्योंकि वो तो आप खुद भी अभी हमारे साथ आप करने लगे होगे। यहां पर हम रिजल्ट हो या न्यूज़, उनका एनालिसिस करते हैं, जिससे आप एक कदम और मार्केट में आगे रहें। हम सिर्फ ये नहीं देखते कि प्रॉफिट कितना है, बल्कि ये भी देखते हैं कि ROCE, ROE, पैट, रेवेन्यू इतना % क्यों कम या ज्यादा हुआ। प्रमोटर ने ऐसे क्या और किया है जिससे पीयर कंपैरिजन में कंपनी चैंपियन कैसे है, बल्कि पूरी इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस, ताकि आप बल्कि मार्केट को समझने के लिए तैयार हो सको। रेगुलेटरी अपडेट तो आपको पता ही है। यहाँ हम आपको एजुकेशन पर्पस के लिए न्यूज, मार्केट्स अपडेट, स्टॉक्स रिजल्ट एनालिसिस, फंडामेंटल और टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। पर मार्केट में कोई भी पोजीशन फाइनल करने से पहले आप भी अपना और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें। अभी तक आपने निफ्टी 24/7 चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, तो आप जल्दी से कर लें, जिससे जब भी हम आपके लिए कोई अपडेट दें तो आप तक फास्ट आ सके और आप हर पोजीशन पर अपना निर्णय को बेस्ट कर सके और एक कदम और प्रॉफिट की ओर बढ़ सके। चलिए समझते हैं कि ये कंपनी करती क्या है और इनका फ्यूचर रोड मैप क्या है। इनका पूरा बिजनेस 3 मेजर वर्टिकल्स में डिवाइडेड है। सीमेंट प्लांट्स, ये इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है, जो टोटल रेवेन्यू का लगभग 75% कंट्रीब्यूट करता है। क्लिंकराइजेशन यूनिट्स, ग्राइंडिंग यूनिट्स, साइलोज और पैकिंग प्लांट्स बनाने में इनकी मास्टरी है। पावर प्लांट्स, लगभग 20% रेवेन्यू यहां से आता है, जहां ये बैलेंस ऑफ प्लांट, BOP, सिविल वर्क्स जैसे कोल हैंडलिंग, वाटर ट्रीटमेंट और कूलिंग टावर्स डिजाइन और कंस्ट्रक्ट करते हैं। डेयरी एंड कैटल फीड प्लांट्स, बाकी का 5% यहां से आता है, जहां ये एंड टू एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाते हैं। कंपनी का पूरा फोकस सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को कम करने पर है। सीमेंट पर अपनी डिपेंडेंसी को मैनेज करने के लिए ये पावर, डेयरी और स्टील सेक्टर्स में अपना ऑर्डर बुक अग्रेसिवली बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ा कमिटमेंट इनका एग्जीक्यूशन टाइमलाइन को लेकर है, जिसके लिए ये पिछले कुछ सालों से हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर करके अपनी खुद की मशीनरी और एसेट फ्लीट को अपग्रेड कर रहे हैं, ताकि थर्ड पार्टी वेंडर्स पर डिपेंडेंसी खत्म हो सके। दोस्तों, नंबर्स पर जाने से पहले एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ अपडेट जान लीजिए, जो इस स्टॉक के लिए गेम चेंजर हो सकता है। कंपनी का पूरा फोकस सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को कम करने पर है। सीमेंट पर अपनी डिपेंडेंसी को मैनेज करने के लिए ये पावर, डेयरी और स्टील सेक्टर्स में अपना ऑर्डर बुक अग्रेसिवली बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ा कमिटमेंट इनका एग्जीक्यूशन टाइमलाइन को लेकर है, जिसके लिए ये पिछले कुछ सालों से हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर करके अपनी खुद की मशीनरी और एसेट फ्लीट को अपग्रेड कर रहे हैं, ताकि थर्ड पार्टी वेंडर्स पर डिपेंडेंसी खत्म हो सके। दोस्तों, नंबर्स पर जाने से पहले एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ अपडेट जान लीजिए, जो इस स्टॉक के लिए गेम चेंजर हो सकता है। ऑर्डर बुक एक्सप्लोजन। कल ही कंपनी ने बोर्ड मीट के बाद अनाउंस किया है कि इनका ऑर्डर बुक लगभग 3x सर्ज होकर 1291 करोड़ पर पहुंच गया है। FY26 में इनको 1500 करोड़ से ज्यादा के नए ऑर्डर इनफ्लोज मिले हैं। बिग क्लाइंट ऑनबोर्डिंग। इन्होंने हाल ही में दालमिया सीमेंट और अदानी ग्रुप जैसे बड़े कंग्लोमरेट्स को नए क्लाइंट्स के रूप में ऑनबोर्ड किया है। क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड। क्रिसिल ने इस कंपनी को एक मजबूत क्रिसिल A/स्टेबल की मेड इन क्रेडिट रेटिंग असाइन की है, जो इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सर्टिफाई करती है। IPO फंड स्टेटस। क्रिसिल की मॉनिटरिंग रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने अपने 74.56 करोड़ के नेट IPO प्रोसीड्स में से 67.14 करोड़ सक्सेसफुली डिप्लॉय कर दिए हैं कैपेक्स और डेट रिडक्शन में, और बाकी बचा हुआ 14 करोड़ फिक्स डिपॉजिट्स में सुरक्षित रखा है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। वैसे दोस्तों, अगर आपको हमारा ये कोर कॉर्पोरेट एनालिसिस पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखो, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते और इन्वेस्ट करने के लिए तो कैपिटल लगता ही है, तो बिना कंजूसी किए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। SME सेगमेंट होने की वजह से इनके हाफ ईयरली ट्रेंड्स को ट्रैक करना जरूरी है। सेल्स। मार्च 2026 के हाफ ईयर में इनकी सेल्स आई है 412 करोड़, जो पिछले हाफ ईयर सितंबर 2025 के 245 करोड़ से काफी बेहतरीन जंप दिखाती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मार्च 2026 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 45 करोड़ रहा, जो पिछले हाफ ईयर के 28 करोड़ से ऊपर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी OPM 11% पर स्टेबल है। नेट प्रॉफिट। सितंबर 2025 के 17 करोड़ के मुकाबले मार्च 2026 का नेट प्रॉफिट जंप होकर 29 करोड़ पर आ गया है। टॉप लाइन रेवेन्यू। FY25 में कंपनी की रेवेन्यू 590 करोड़ थी, जो FY26 में बढ़कर 657 करोड़ हो गई है। यो ग्रोथ लगभग 11.3%। EBITDA यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 58 करोड़ से जंप होकर 73 करोड़ पर पहुंच गया है और OPM 10% से सुधरकर 11% हो गया है। रॉ मटेरियल कॉस्ट को इन्होंने एफिशिएंटली मैनेज किया है। नेट प्रॉफिट। बॉटम लाइन में एक बेहतरीन जंप देखने को मिला है। FY25 का नेट प्रॉफिट 38.32 करोड़ था, जो FY26 में बढ़कर 46.26 करोड़ हो गया है, लगभग 20.7% की क्लियर यो ग्रोथ।
बैलेंस शीट में हमें बेहतरीन स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स देखने को मिल रहे हैं। इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व्स, इक्विटी कैपिटल बढ़कर 14 करोड़ हुआ है और शेयर रिजर्व्स 120 करोड़ से सीधे 240 करोड़ डबल हो चुके हैं, जो बैलेंस शीट को बहुत हैवी क्वेश्चन दे रहे हैं। बोरोइंग्स यानी डेट रिडक्शन, सबसे खूबसूरत बात, FY 24 में डेट 31 करोड़ था, FY 25 में 29 करोड़ और FY 26 में यह ढलकर सिर्फ 8 करोड़ रह गया है। कंपनी वर्चुअली डेट फ्री होने के कगार पर है। एसेट्स ग्रोथ, टोटल एसेट्स 265 करोड़ से एक्सपैंड होकर 455 करोड़ हो गए हैं। फिक्स्ड एसेट्स 77 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ हो चुके हैं, जो ये दिखाता है कि कंपनी बिजनेस स्केलिंग के लिए इंटरनल कैपेसिटी लगातार बढ़ा रही है। फाइनेंशियल रेशियोज, रिटर्न रेशियोज, कंपनी का ROCE 34.2% पर है और ROE 24.0% पर है। किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए 30% के ऊपर का ROCE डिलीवर करना एक आउटस्टैंडिंग एफिशिएंसी साइन है। वर्किंग कैपिटल एंड लिक्विडिटी, पिछले साल तक करंट रेशियो 1.2 के पास था, जो अब सुधरकर 2.6 टाइम्स पर आने की उम्मीद है। कैश कन्वर्जन साइकिल पिछले सालों के नेगेटिव जोन से ऊपर आकर अब 39 डेज पर नॉर्मलाइज हुआ है, क्योंकि डेटा डेज थोड़े से बढ़कर 17 से 39 डेज हुए हैं। पर लिक्विडिटी फ्रंट पर 55 करोड़ का अनएनकम्बर्ड कैश बैलेंस इनके पास अवेलेबल है। पीयर कंपैरिजन चैंपियन कौन, देखते हैं कि जब ये बड़े प्लेयर्स के साथ खड़ी होती है तो कहां स्टैंड करती है। अगर हम बड़े इंफ्रा जायंट्स जैसे लार्सन एंड टूब्रो, NBCC या IRB इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो उनका मार्केट कैप हजारों लाखों करोड़ में है। गोयल कंस्ट्रक्शन अभी एक स्मॉल कैप SME कैटेगरी की कंपनी है, जिसका मार्केट कैप लगभग 525 करोड़ है। पर असली मजा वैल्यूएशन और एफिशिएंसी में है। वैल्यूएशन PE रेशियो, जहां L&T का PE 31 के ऊपर चल रहा है, NBCC का 37 के पास है, वहां गोयल कंस्ट्रक्शन का करंट ट्रेलिंग PE रेशियो सिर्फ 11.4 to 12.5x के रेंज में ट्रेड कर रहा है। रिटर्न प्रोफाइल्स, L&T का ROCE लगभग 15% के पास है, जबकि हमारी इस छोटी कंपनी का ROCE 34.2% है। यानी कैपिटल एफिशिएंसी के मामले में ये कंपनी अपने बड़े पियर्स को पीछे छोड़ रही है और वैल्यूएशन के मामले में काफ़ी सस्ती दिख रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, चलिए देखते हैं कि कंपनी के अंदर मालिकाना हक किसका है और बड़े इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं। प्रमोटर्स के पास एक सॉलिड 71.83% की होल्डिंग है और सबसे अच्छी बात यह है कि एक भी शेयर प्लेज्ड या गिरवी नहीं रखा है। DIIs के पास लगभग 6.47% का स्टेक है। FIIs, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी यहाँ 2.28% की होल्डिंग बनाई हुई है। पब्लिक एंड रिटेल, बाकी बचा हुआ 14.12% रिटेल जनता के पास है। SME स्टेस में इंस्टीट्यूशंस यानी FII DII का टोटल मिलाकर लगभग 8-9% स्टेक होना ये प्रूव करता है कि स्मार्ट मनी इस कंपनी के गवर्नेंस और ग्रोथ को क्लोजली मॉनिटर और ट्रस्ट कर रहा है। टेक्निकल एनालिसिस, अब आते हैं चार्ट पैटर्न्स और प्राइस एक्शन पर बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। गोयल कंस्ट्रक्शन, गोयल कॉन्स का शेयर प्राइस इस समय 363 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक हाई 382 रुपीस है और 52 वीक लो 249.25 रुपीस है। मूविंग एवरेजेस, स्टॉक इस समय अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 50 DMA 200 DMA के ऊपर चल रहा है, जो बुलिश जोन में है। मार्केट के अप डाउन से प्राइस नीचे ऊपर जा सकते हैं। प्रोज एंड कॉन समरी, डिस्कशन को शॉर्ट में समराइज करते हैं। प्रोज, ताकत, आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल ग्रोथ, सेल्स और प्रॉफिट दोनों में कंसिस्टेंट YOY ग्रोथ है। प्रॉफिट डबल डिजिट से ग्रो हो रहा है। डीलेवरेजिंग, डेट को कंपनी ने ड्रास्टिकली 31 करोड़ रुपए से घटाकर 8 करोड़ रुपए कर दिया है। अब ये लगभग डेट फ्री एसेट हैवी कंपनी है। रोबस्ट ऑर्डर बुक, इनका ऑर्डर बुक 3x होकर 1291 करोड़ रुपए पर खड़ा है, जो आने वाले 2-3 सालों के लिए कमाल की रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है। एफिशिएंसी, 34% के ऊपर का ROCE दिखाता है कि मैनेजमेंट कैपिटल का बेहतरीन उपयोग कर रहा है। प्रीमियम क्लाइंटेल, अडानी, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, दालमिया जैसे क्लाइंट्स इनकी एग्जीक्यूशन पावर का सबूत है। कॉन्स, कमियां, सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, रेवेन्यू का 75% अभी भी सिर्फ सीमेंट स्पेस से आता है। अगर सीमेंट सेक्टर में कैपेक्स साइकिल स्लो हुई तो इन पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। SME लिक्विडिटी एंड वॉलेटिलिटी, क्योंकि ये BSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है, इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम्स नॉर्मल लार्ज कैप स्टॉक से कम होते हैं, जिसकी वजह से बिड्स और प्राइस वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है। डिविडेंड पे आउट, कंपनी लगातार रिपीट प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है, पर अभी तक कोई डिविडेंड पे आउट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बनाया है। मैनेजमेंट सारा पैसा बिजनेस ग्रोथ में प्लाउ बैक कर रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज, डेटर डेज थोड़े बढ़े हैं, 17 डेज से 39 डेज, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल साइकिल पर नजर रखना जरूरी होगा। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो गोयल कंस्ट्रक्शन एक हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली छोटी कंपनी दिख रही है, जो अब ट्रांसफॉर्म हो रही है। वैल्यूएशन का PE मल्टीपल 11-12x, इनके अर्निंग्स ग्रोथ 20% और सॉलिड रिटर्न प्रोफाइल ROCE ग्रेटर देन 34% के सामने काफी अट्रैक्टिव जोन में लगता है। ट्रिपलिंग ऑर्डर बुक और क्रिसिल की A रेटिंग मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाती है। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और SME सेगमेंट की वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं, तो ये स्टॉक आपके वॉचलिस्ट के टॉप पर डीप स्टडी के लिए जरूर होना चाहिए। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे,
जिसमें एक और मार्केट लीडर और स्टॉक मार्केट में से एक और हीरा स्टॉक की स्टोरी पर बात होगी। और हाँ, ये सब देखने के लिए क्या आपने हमारे निफ्टी 247 चैनल को सब्सक्राइब कर लिया? नहीं किया तो आप कर लें, जिससे कोई भी न्यूज़ मल्टीबैगर स्टॉक आपसे मिस ना हो जाए। तब तक के लिए कीप टर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।